लिखो आगे। हम सब क्या पढ़ रहे थे? बिलियन पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसंग गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? अनुसंख्य गुणधर्म है ना लो। अनुसंग गुणधर्म, अनुसंख्या गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव अनुसंग गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्य गुणधर्म। लिखो समय क्या होता, पहले लिखो समय, लिखो समय। किसी तनु विलयन के वे भौतिक गुण, किसी तनु विलयन के, किसी तनु विलयन के वे भौतिक गुण, वे भौतिक गुण जो विलय के, जो विलय के कणों, जो विलय के कणों जैसे अणुओं, परमाणुओं व आयनों की संख्या पर, की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति व आकार पर नहीं निर्भर करते। गाड़ी लिख लो। अनुसंख्या गुणधर्म, अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे उसमें लिख लो, अनुसंग गुणधर्म अनुसंग गुणधर्म किसी कण के, किसी कण के प्रकृति व आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक, तो हमने क्या लिखा समझो आप इधर। किसी तनु विलयन के वे भौतिक गुण, क्या जी? किसी तनु विलयन के वे भौतिक गुण जो विलय के कणों जैसे अणुओं, परमाणुओं व आयनों की संख्या पर करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। अब मेन खास बातें होती है कि अनुसंग गुणधर्म किसी कण के प्रकृति व आकार पर डिपेंड नहीं करते हैं, केवल और केवल कणों की संख्या के आकार पर डिपेंड करेंगे, कितने कण हैं। ठीक, अब समझे यहां पर दूर समझाता हूं। अनुसंग गुणधर्म को हम लोग बांटते हैं चार भागों, कितने भागों जी? चार भागों में। पहला होता है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या होता है? हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा होता है विलयन का अपेक्षित अवनमन। और चौथा क्या होता है? विलयन का परासरण दाब। क्वथनांक उन्नयन को हम लोग बांटते हैं दो भागों में। पहला होता है मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, दूसरा क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसी प्रकार से हिमांक अवनमन को भी हम लोग बांटते हैं दो भागों में, मोलर अवनमन स्थिरांक, अगला क्या है? मोलर, और अगला क्या है? यह है मोलर, ये क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक। ध्यान रखना, इस चैप्टर में आगे हम लोगों ने किस पर पढ़ा? मोलरता पर, मोलरता पर, नॉर्मलता पर, फॉर्मलता पर,
उस पर न्यूमेरिकल पूछे गए तो लास्ट में इस पर न्यूमेरिकल आते, ध्यान रखना, बहुत मेन होता है। ऐसा कोई साल ना हो जिस पर इस न्यूमेरिकल ना पूछा गया हो, क्या करना ये, ठीक। अब समझ आप इधर, चलो अब पहले हम 3 चीज यहां समझ लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं ये होता क्या है। चलो इधर देखो, हम जानते हैं पदार्थ, पदार्थ यानी द्रव्य, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, समझाया था मैंने। अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव बदल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, गलना, क्या बोलते जी, गलन बोलते हैं, ठीक। अगर वही पदार्थ द्रव से किसमें बदलता है, ठोस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमना, क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं, या हिमीकरण ना जी, ठीक, हिमीकरण बोलते हैं, हिमीकरण, ठीक। अगला क्या है, अगर कोई पदार्थ द्रव से किसमें बदलता है, गैस में, अगर कोई पदार्थ द्रव से गैस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन, क्या बोलते हैं, ये वाष्पन होता है, वाष्पन। अब कोई पदार्थ गैस से किसमें आता है, द्रव में, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक। अगर मैं समझाया था, अगर कोई ठोस पदार्थ, कोई पदार्थ ठोस किसमें बदल रहा है, गैस में, सीधे गैस में, द्रव में नहीं बदला, किसी में बदल गया, गैस में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सही चल रहा है ना, हाँ सही चल रहा है, ये होता है ऊर्ध्वपातन, ठीक। और वही पदार्थ गैस से किसे बदल जाए, ठोस में, इसी को हम लोग कहते हैं निक्षेपण या अवक्षेपण, क्या बोलते हैं जी, निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण या अवक्षेपण कहते हैं, ये मैं समझाया था। अब यहां तुम बहुत चीज को आराम समझो, सबसे मेन चीज क्या है यहां पर, हम यहां तो 3 बात करेंगे। पहला है मोल, 1 मोल, पहले इसकी हम बात कर ले फिर समझाते हैं तुमको आगे। तो सर जैसे हमने कहा 1 मोल, क्या जी, 1 मोल। अब यहां तुम समझो इधर, जैसे हमने कहा 1 मोल H2O, 1 मोल H2O, 1 मोल, बोलो मत, 1 मोल CO2, क्या जी, 1 मोल CO2, हमने बोला 1 मोल, 1 मोल क्या जी, या SO2, हमने बोला 1 मोल H2O। अब 1 मोल H2O का भार कितना होता है, समझ आप इधर, चलो अगर हम बात करते हैं 1 मोल H2O का भार, तो बताओ 2 गुणे 1, बताओ ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, कितना जी, परमाणु भार होता है 16, कितना होता है 16, तो 16 तो कितना हो गया 18। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 दूनी 12 प्लस कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 जी, 8 दूनी 16 दूनी 32, जोड़ो इसको, 2 2 3 1 4। SO2 हम बात करते हैं, SO2 में सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 16 दूनी 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64। पहले मतलब समझो होता क्या है चीज, ये होता क्या है, 1 मोल H2O, 1 मोल CO2, 1 मोल SO2, होता क्या है, ठीक। पहले समझाते हैं उसको, ध्यान समझो जरा, चलो। चाहे मैं कहूं 1 मोल H2O, चाहे मैं कहूं 1 मोल CO2, चाहे मैं कहूं 1 मोल SO2, भले सबका भार अलग अलग है, लेकिन सभी के भारों में 6.022 गुणे 10 घाते कितना 23 अणु होंगे। समझे हमारी बात, क्या तुम बताओ, हमने क्या बोला, अगर मैंने बोल दिया 1 मोल H2O, तो 1 मोल H2O का भार कितना होगा, 1 मोल H2O का होगा 18 ग्राम, कितना जी, यानी 1 मोल H2O के 18 ग्राम में
जल के कितने कण होंगे, जल के कितने अणु होंगे? 6.022, 10 घाते। 1 मोल CO2 का भार होता है 44 ग्राम। कितना होता है? उस 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड कितने कण होंगे, कितने अणु होंगे? इतना होंगे। 1 मोल SO2 भाग कितना होता है? 64 ग्राम। उस 64 ग्राम में SO2 के कितने कण होंगे? इतने कण होंगे, इतने अणु होंगे। तो प्रश्न उठता है, भार तो सबका अलग अलग है, भार सबके क्या जी? भार तो सबका अलग अलग है, तो अणु क्यों सेम आ रहा है? अणु संख्या क्या रही है सबकी? अणुओं की संख्या सब में सेम क्यों आ रही? प्रश्न ए लॉजिक है। अब समझ आप इधर चलो, 1 मिनट, चलो आगे गुजर। सबसे मेन लॉजिक चीज ये है, भार तो अलग अलग है परंतु अणु की संख्या क्या है? सेम है। अब मैं तुमको एक तुम्हारे दैनिक जीवन में उदाहरण समझाता हूं। ये बताओ, हमने कहा कि 1 दर्जन केला और 1 दर्जन में लिया सेब। क्या लिया? सेब। बताओ 1 दर्जन में कितने केले होंगे और 1 दर्जन कितने सेब होंगे? ये बताओ, 1 दर्जन तुम बात करोगे, अब बताओ किसका भार ज्यादा होगा? इसका, किसका? सेब का। यही मतलब अणुओं की संख्या सेम है परंतु भार क्या है? अलग अलग है। अणु दोनों में ही दर्जन में 12-12 आ रहे हैं, लेकिन इसका भार इसके अपेक्षा क्या होगा? मतलब यहां बहुत डीपली बात समझने की है। अगर हम बात करेंगे H2O की, तो जो H2O के कण होंगे वह सल्फर, मतलब सोचो 18 ग्राम H2O में इतना कण होंगे। इतना कण मतलब इतना अणु होंगे। कितना अणु होंगे? इतना 10 घातीय 23। सोच से परे है। इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग ना ग्राम ना मिलीग्राम ना कुछ, हम लोग क्या यूज करते हैं? मोल। 1 मोल का मतलब ही है जिस पदार्थ के बारे में बात हो रहा है उस पदार्थ के उसमें कितने कण हैं? इतने कण हैं। तो तात्पर्य क्या है? मतलब क्योंकि H2O का भार कम है, किसके अपेक्षा? सल्फर डाइऑक्साइड की अपेक्षा। तो अगर देखोगे तो जो H2O के एक कण का जो भार होगा वह कम होगा। क्या जी? कम होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड के एक कण का भार क्या होगा? मतलब इसका एक कण बड़ा होगा और इसका एक कण क्या होगा? ये समझो। मतलब क्या बोला मैंने? हमने बोला संख्या भले इनका भार अलग अलग आ रहा है। मान लो एक टेम्पू है, एक बस है। बस में हमने बोला आ सकते हैं मान लो 50 लोग। कई लोग आ सकते हैं? बस छोटी बस है, मैं मान लिया आ सकते हैं 40 लोग। कितने लोग? छोटी बस कितने लोग होते हैं? मैं टेम्पू मान लिया कितने लोग आ सकते जी? 12 लोग। कितने लोग? मान लो कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, उसमें आ सकते हैं मान लो 20 लोग। कितने लोग आ गए? 20 लोग। और टेम्पो कितने में? 12 लोग आ गए। अब मान लो उसी, बोलो मत, उसी 4 व्हीलर गाड़ी में मोटे मोटे लोग बैठ गए, क्या 20 लोग बैठ पाएंगे? क्यों? मतलब कहते तत्पर क्या है? अब कितने लोग बैठे वहां पर? 12 लोग। ये अणु क्या रहेंगे? दोनों का आकार अलग अलग है लेकिन अणु संख्या क्या है? समान। यही यहां पर होता है। मैं जो समझाता हूं सब पा रहे हो? तो H2O में होता क्या है? उसके जो कण होते हैं, अणु होता है, उसका जो आकार होता है क्या होता है? छोटा होता है, उसका भार कम होता है। परंतु SO2 में आकार बड़ा होगा, उसका भार भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए अलग अलग द्रव्यमान की कण संख्या क्या है? सेम है। ये सबसे मेन चीज है। अब मैं तुमको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं होता सब क्या है। सब ये सब अब समझ आप इधर समझो ध्यान से। पहले हम समझ लेते हैं, यहां पर छुटाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब यहां तुम लोग 20 मिनट समझो आराम से। चलो, ये मैंने लिया 2 अलग अलग पात्र। एक पात्र ए है, एक पात्र ए है।
3 पात्र मैं ले रहा हूं। चलो, ठीक। चलो देखो, ये 3 अलग अलग पात्र हुए। ठीक। चलो देखो आंसर। इस पात्र में मैंने केवल भरा है शुद्ध विलायक। क्या भरा है? शुद्ध विलायक। इसमें केवल भरा है शुद्ध विलायक। क्या जी? शुद्ध विलायक भरा है। बोलो मत कोई। शुद्ध विलायक। अच्छा, शुद्ध विलायक मतलब क्या हो गया जी? इसमें क्या है? केवल पानी है। इसमें मैंने क्या किया? शुद्ध विलायक में मैंने कुछ मिला दिया। उसमें इसको समझा चुका हूं, बहुत डीपली में, घंटा समझा चुका हूं। शुद्ध विलायक में मैंने मिला दिया कुछ विलेय, तो अब क्या बन जाएगा जी? यानी विलायक तो था ही, इसी मैंने कुछ मिला दिया विलेय। क्या मिला दिया? विलेय। विलेय मिला दिया, कुछ विलेय मिला दिया, कोनो अलग प्रकार के विलेय मिला दिया मैंने। इसमें विलेय है, करीबा विलेय है। आगे इसमें भी अलग अलग वही पात्र है। इसमें भी मैंने विलयन तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया जी? विलयन। विलयन। इसमें भी क्या होगा? विलायक प्लस विलेय होगा। सही गलत? सही है। इसमें मैंने क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया। क्या ना जी? विलेय मिला दिया, विलेय है। अब यही पर समझ लोगे अच्छे से, तुमको इसका परिभाषा करने की बात नहीं आएगी, एकदम खतरनाक तरीके। तो या फिर हमने बताया था, अगर शुद्ध विलायक केवल पानी है, उसको हम लोग गर्म करेंगे, तो शुद्ध विलायक में केवल पानी होता है। जो हम लोग किसी लिक्विड को शुद्ध यानी पानी गर्म करते हैं, तो स्टार्टिंग में होता क्या है? स्टार्टिंग में कणों का वेग बढ़ेगा। क्या जी? कणों का वेग क्या होता है? तो कणों का वेग बढ़ने से उसकी ऊर्जा क्या होती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं K बराबर 1/2 क्या होता है? mv। 1/2 mv² होता है। कण का वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा उसके 4 गुना, उसके दुगुना वर्ग के केस में बढ़ेगी, वर्ग के रूप में बढ़ेगी। अब होगा क्या बताओ, मैं समझा तुमको। जब केवल पानी रहेगा, इसमें केवल पानी मिलाया गया है, जब केवल पानी गर्म करोगे तो क्योंकि उसको रोकने वाला पानी में कुछ है नहीं, जब मैं पानी गर्म करूंगा, यहां पर मान लो पानी के 20 कण ऊपर उड़ के गए। यहां पानी के 20 कण ऊपर उड़ के गए, 20 कण। अब मैंने इसे पानी में कोनो मिला दिया, विलेय रूप में अवाष्पशील पदार्थ। क्या मिला दिया? अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अब समझ दो, जब मैंने विलेय रूप में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, एक तो बेचारा विलायक उड़ रहा था। अब विलेय जो है अवाष्पशील है, एक तो खुद उड़ने नहीं देगा, और जो उड़ रहा है उसको क्या करेगा? रोकने का। मतलब पहले जब मैं इसको गर्म किया, पानी के 20 कण ऊपर उड़ के गए। अब मैं जब गर्म करूंगा तो पानी के 20 कण ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि उससे क्या जाएंगे? कम जाएंगे। मतलब मान लो यहां से गए पानी के 10 कण, कितने जी? पानी के 10 कण उड़ के गए ऊपर, 10 कण गए उड़ के। अब बताओ, जब यहां पर पानी के 10 कण ऊपर उड़ के जाएंगे, तो जो पानी का उबलने का टाइम है,
मतलब तुम लोग जानते भी होगे, अगर कोई शुद्ध विलायक है, पानी है, केवल पानी कुकर में रख देते हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। लेकिन जब तुम इसमें क्या मिला दोगे, विलेय के रूप में अवाष्पशील पदार्थ मिला दोगे, अब वही जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, अब वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ना उबल करके, क्योंकि दाब घट गया, दाब क्या हो गया जी, अब यह पानी 100 पर ना उबल करके 102 पर फिक्स स्टेट है, फिक्स है। अगर पानी में तुम नमक मिला दोगे तो वही पानी, वही विलेय जो बन गया, वह 100 पर नहीं उबले, कितने पर उबलेगा, 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। क्यों, यहां पर वाष्प के कम कण जाएंगे, तो जब वाष्प के कम कण जाएंगे तो जो प्रेशर लगेगा यहां पर कम लगेगा, जो उबलने की क्रिया होगी थोड़ा क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी जी, अब टाइम ज्यादा लगेगा। पहले उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस, अब कितना लगेगा, 102 पर पानी उबलेगा। क्यों, यहां पर दाब क्या हो गया, घट गया। तुम लोग जानते भी होंगे, अगर हम लोग जमीन पर, धरती पर दाल पकेगा 15 मिनट में, तो वही दाल तुम पहाड़ों पर ले जाओगे, कितने घंटे पकेगा, 1 घंटा पकेगा, आधा घंटा पकेगा। क्यों, वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम हो गया। यहां पर प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है ना। अरे भैया यहां पर कण ज्यादा बना तो प्रेशर क्या बनेगा, वाष्प दाब क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। यहां पर कण क्या होगा, ज्यादा कम हुए, यहां पर वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। जब वाष्प दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले 100 पर उबला, अब कितना उबला, 102 पर। ये तो एक चीज हुआ। अब मान लो आगे, मैंने यहां पर विलेय के रूप में ऐसा अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ। अभी हमने क्या बोला, अभी हम यहां पर पानी को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, पानी को हम यहां पर गर्म कर रहे हैं। अब यहां पानी गर्म नहीं करेंगे, यहां पर पानी को हम लोग जमाएंगे, करेंगे, जमा देंगे। मतलब क्या करेंगे जी, फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। अब बताओ, जब पानी, अब यहां तो बोतल लेना पड़ेगा हमको, कुकर नहीं। चलो 1 मिनट, कोई बात नहीं, समझते रहो। चलो, जम तो समय भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ चलो चलो, शांत रहो, शांत शांत, बोलो मत। शांत रहो, इसमें क्या है, सुधा सर, इस बोतल में केवल है शुद्ध विलायक। क्या भरा है जी, इसमें केवल शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। और उसी बोतल में शुद्ध विलायक भर के थोड़ा सा नमक मिला दो। क्या मिला दो, अब जानते हो क्या होगा इसके साथ, पूरा उल्टा प्रक्रिया हो जाएगा। बताऊं अभी मैं, ये शुद्ध विलायक, इसमें मैं क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। मतलब अब एक विलेयन बन गया। क्या बन गया जी, विलेयन, विजान जो सब, यानी विलायक प्लस विलेय। पहले समझो, रख तो लोगे आराम से। अगर हम किसी पानी में केवल शुद्ध विलायक भर के रखेंगे, शुद्ध पानी, ध्यान रखना, हमेशा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जमना प्रारंभ करेगा। अगर किसी बोतल में हम पानी भर के फ्रिज में रख देंगे तो वह पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी पानी में थोड़ा नमक मिला दोगे, अब यह पानी 0 पर ना जम करके, इसका जो जमने का क्या था, पहले 0 पर जम रहा था, अब 2-3 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं समझे हमारी बात, ठीक। किताब में लिखा गया 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी अब किस पर जमे गए, 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, -3 डिग्री सेल्सियस से कहां तक जी, माइनस
5 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा। बताओ, जब गर्म कर रहे थे 100 से ना उबल, कितना उबला 102। जब जमाए 0 पर ना, ये बताओ यहां बढ़ा घटा है, यहां बढ़ा है। जब तुमने जमाया उसको तो 0 पर पहले जम रहा था, जब नमक मिला दिया अब कितने पर जमाओ, घटक बढ़ा। यानी इस कंडीशन में बढ़ रहा है, इस कंडीशन क्या हो रहा है। इसीलिए जब फैक्ट्रियों में जो आइसक्रीम कुल्फी बनाई जाती है तो जल्दी जम जाए, इसलिए करते वो लोग क्या है, जब कुल्फी को बनाएंगे, मान लो पात्र में भरा गया है कुल्फी में, लोग क्या करते हैं, थोड़ा नमक मिला देते हैं। इससे क्या होता है, पहले जो कुल्फी 1 घंटे में जम रहा था, नमक मिला देते हैं तो वही कुल्फी क्या होती है, 20 मिनट में 50 मिनट क्या होती है, जम जाती। क्यों, टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। नहीं समझे हमारी बात। पहले वही कुल्फी खाते ना, पहले वही कुल्फी 1 घंटे में जम रही थी, नमक मिला दिए, ठीक, वही कुल्फी क्या हो गई 20 से 25 मिनट क्या हो दिया, अब फिर जो है जम जाती है, उसको फिर निकाल के मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। ये चीज होता है। अच्छा, इसको हम लोगों ने पढ़ा क्यों, अब समझो ध्यान से। क्वथनांक उन्नयन, एक होता है क्वथन, एक होता है क्वथन, एक होता है क्वथनांक। क्वथन और क्वथनांक में अंतर क्या होता है, क्वथन मतलब बॉइलिंग, क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या बताया था, क्वथन वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रोसेस जिसमें पात्र में भरा पानी विलायक पूरा क्या हो गए, उबलने लगे, पूरा उबलने लगे। अगर कुकर में पानी भरा गया है, अगर कुकर में पानी भरा गया है, इन्हें कि पानी ऊपर उबलेगा, बीच में नहीं उबलेगा, सब जगह उबलेगा वो। तो जिस वह प्रक्रिया जिसमें पात्र में भरा पूरा विलायक यानी पानी क्या होता है, उबलने लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथन बोलेंगे। और जिस निश्चित टेम्परेचर पे क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। अब समझ आ इधर, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, सुनना ध्यान से, बस हाथ देखना। जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, अब शुद्ध विलायक नहीं रहा, अब क्या हो गया, विलयन। इन से, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब पहले की अपेक्षा कुछ क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। रटने की कोई जरूरत है ही नहीं साइंस। फिर से एक बार देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोनो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब पहलवा की अपेक्षा कितना बढ़ा है, 2 डिग्री सेल्सियस, पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। हिमांक अनुमान, जब किसी शुद्ध विलायक का दाब या वाष्प दाब बोल दो, जब किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जब किसी शुद्ध विलायक में से, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, क्या जी, अवाष्पशील, दाल में नमक मिलाते हो तो पानी उड़ता, नमक नहीं उड़ता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयनवा का वाष्प दबवा क्या होता है, पहले बच्चा क्या होता है, हिमांक अनुमान कहते हैं। परिभाषा खत्म, ये भी तुम सीख लो। अगर ऐसा में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोनो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब या जी पहले कुछ क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस इसी में थोड़ा बना के लिख देना है। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलर, अगला क्या जी, मोलर उन्नयन, ए है मोलर, ए क्या है, मोलल, कुछ नहीं है, कुछ अंतर है ही नहीं। जब हम बात करते हैं मोलर के केस में, यहां पर पदार्थ होता है 1 ग्राम और मात्रा मिलाते हैं 1 मोल। और जब बात होती है मोलर की तो जो विलयन होता है कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब कितना मोल मिलाते हैं, फिर से इसका परिभाषा, जब किसी 100 ग्राम विलयन में 1 मोल पदार्थ विलेय पदार्थ के रूप में मिलाने पर
विलयन का वाष्प दाब जितना बढ़ जाता है उसी को हम लोग कहते क्या है, मोलर उन्नयन। जब किसी 1000 ग्राम किसमें जी, विलयन में ना जी, जब किसी 1000 ग्राम विलयन में 1 मोल पदार्थ मिलाने पर विलयन क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ते हैं ना, उन्नयन जी बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन। मोलर में 100 ग्राम की बात होगी, मोलर में 1000। यहां भी वही बात, यहां क्या बोलोगे, 100 ग्राम ही, और कितना पदार्थ विलयन रहेगा जी, विलयन रहेगा 100 ग्राम, विलय कितना रहेगा, यहां पर विलयन कितना रहेगा 1000 ग्राम, विलय कितना रहेगा। बस इस कंडीशन में यहां दोनों में बढ़ता है, इसमें क्या होता है, बस जब 100 ग्राम विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के बाद तब क्या होता है, मोलर उन्मन। यहां पर क्या बोलोगे, जब 100 ग्राम विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के बाद क्या होता है, तब भी घटता है, तब भी क्या होता है, घटता। बस यहां पर क्या है, 100 ग्राम, यहां पर क्या है, क्या बोलेंगे, मोलर अनुमान। किसी कोई डाउट, यहां पर वृद्धि होगी, दोनों कंडीशन में यहां पर क्या होगी, कमी होगी। बस डिपेंड करता है, जब बात होगी मोलर की 100 ग्राम बात होगा, जब बात होगी मोलर की कितना बात होगा, अब तो समझ गए होगे जी, सब प्रभाव दे दोगे। किसी कोई डाउट, पहले बनाओ इसको, है लिख लो, फिर आगे बात करते हैं हम, उसको डाल बगल वाला, फिर लिखवा कर इधर देखो, हमने क्या बोला, यहां तुम वाष्प बोला, यहां कमी बोलना, फिर से समझ लो इधर। जब किसी शुद्ध विलायक में कोनो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, यानी ऐसे बोल दो, वाष्प दाब मत बोलो, विलयन का क्वथनांक पहले की अपेक्षा कुछ क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर विलयन का हिमांक बोल दो, क्या बोल दो, विलयन का हिमांक पहले की अपेक्षा कुछ क्या होता है, उसको क्या बोल दोगे, समझ गए। कहां पर, यहां पर, ये तो दोनों पढ़ चुका हूं मैं, ये तो बता ही दिया मैंने। 100 ग्राम बोलोगे, यहां क्वथन बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, दोनों क्वथनांक, इसमें क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। फिर से एक बार देखो यार, जब किसी शुद्ध विलायक में कोनो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक जी, विलयन है ना, पहले की अपेक्षा कुछ क्या होता है, उसे क्या बोल देते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का हिमांक बोलना, क्या बोलना है, विलयन का हिमांक पहले की अपेक्षा क्या होता, कुछ। अगर 100 ग्राम मात्रा में 1 मोल मिला रहे हो, 1000 ग्राम मात्रा में 1 मोल मिला रहे हो, वृद्धि हो रहा है ना। 100 ग्राम मात्रा में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर क्वथन में जो वृद्धि हुई उसको क्या बोल देंगे, समझ गए ना। 1000 ग्राम पदार्थ में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर जो क्वथन में वृद्धि उसको क्या बोल दोगे, यहां पर क्या बोलोगे, 100 ग्राम पदार्थ में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर हिमांक में जो कमी हुई, 1000 ग्राम पदार्थ में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर हिमांक में जो क्या हो जी, कमी, उसको क्या बोल दोगे। बस बना के बोलना, रटना है ही नहीं इसमें। तो बड़ाक से, तो बड़ाक से लिखो इधर, चलो लिखो, क्वथनांक को लिखो, इलिवेशन ऑफ, फिर डालो, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखो, कैसा लिखो इसका। किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर किसी शुद्ध विलायक में किसी
किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, बोलो मत, विलेय पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में जितना वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जितना, ना सही गलत बताओ उधर, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक क्या हुई, जितना पहले 100 तो कितना हुआ, हाँ, जितना वृद्धि होती है, वृद्धि होती है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अच्छे से आया समझना जी, हाँ, रटना है ही नहीं, बस समझ लो। क्वथनांक उन्नयन कहते हैं इसे डेल्टा टीबी, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टीबी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब बताओ तुम लोग, इधर देखो, चलो क्वथनांक उन्नयन बराबर, बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, विलयन के शुद्ध विलायक का। पूरा कहानी खत्म हो गया, रमणवा किसका बाप था, चलो शुद्ध, चलो डेल्टा टीबी, डेल्टा बताओ, इसको हम मान ले रहे हैं, कहां गया, इसको हम मान ले रहे हैं T1, इसको क्या मान ले रहा हूं, कौन ज्यादा, T1 के T2 ज्यादा है, विलयन ज्यादा है, अब शुद्ध विलायक क्या है, कम है, ठीक, एक चीज ठीक है, लिख लिया था ना, लिख लो, लिखो उसके प्रकार फटाक से, डायग्राम बना ही लिए होगे, क्या समझाएं इस समय, एक लाइन लिखना, उसमें लिखना क्या है, लिखो उसमें आप क्वथनांक उन्नयन के प्रकार, हेडिंग, उन्नयन, हाँ सही है, के प्रकार, कई प्रकार का बताओ सब लोग, आगे लिख लो, बस दुई, पहले डालो मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, तो प्राशय से कौन बताएगा, कोई नहीं, जाने मोलर, मोलर एलिवेशन ऑफ, मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, वहां से लिखो उसका, किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 ग्राम, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के
किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु को घोलने पर, वही बात हुआ, 1 ग्राम अणु को घोलने पर उसके क्वथनांक में जितना वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से, इसे केबी या K100 से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, ऐसा कोई ईयर ना हो जिस ईयर में इससे सवाल ना पूछा गया हो। चारों से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा सूत्र इसका होता है विलेयक अणु भार बराबर विलेय का अणु भार बराबर 100 गुणे केबी गुणे डब्लू बटे डेल्टा टीबी, बोलो मत, डेल्टा टीबी गुणे बड़का डब्लू। ठीक, इतना ये होता है विलेयक अणु भार छोटका या बराबर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब मैं यहां लिख देता हूं कौन क्या चीज है, बताओ। स्मॉल एम क्या जी, विलेय का, अभी लिखो मत, ये है विलेय का अणु भार। छोटा डब्लू क्या है, विलेय का भार। ठीक, बताओ केबी क्या है, केबी को हम लोग कहते क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और डेल्टा टीबी क्या है बताओ, क्वथनांक उन्नयन, कितना वृद्धि हुआ है, क्वथनांक उन्नयन। कुछ बचा इसमें, डब्लू क्या है, विलायक का भार, विलायक का क्या जी भार। बताओ मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ कितना जी 1 ग्राम, चाहे बोलो चाहे 1 मोल अणु को घोलने पर उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा बताओ, यहीं पर हमको परिभाषा देना होता किसका, मोलर उन्नयन क्या बोलता मैं, बस जहां पर 100 लिखा हम लोग क्या लिखता, बस वहां पर बस हो गया। बस इसका संकेत क्या हो जाएगा, के बी डैश, के बी और के 1000 क्या जी के, बस जहां पर यहाँ 100 वहां पर क्या होता है, परिभाषा भी फार्मूला सब हो जाता है। उधर फिर लिखा है तो उत्तर बड़क से करो। ठीक, चलो तो अगला क्या है जी, मोलर मोलर हो रहेगा किसी शुद्ध विलायक के कई ग्राम में 1000 कर दिया। किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु घोल ले, उसको क्वथनांक में क्या होता ना, उसे क्या बोलते हैं, मोलर। कितने दिखाएंगे, के बी डैश और के 1000 सब नीचे है, ध्यान रखना। आगे बताओ, विलेयक अणु भार यहां पर क्या हो जाए बताओ, यहाँ 1000, यहाँ पर 1, यहाँ पर के बी डैश, बाकी सब सेमी है। यहाँ पर क्या लिखोगे, मोलर, यहाँ पर बाकी सब सेमी ना जी, बाकी सही हमारे हिसाब से उतार लो। जो लड़का ध्यान समझ रहा होगा सबको तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था इसमें।
सर्वराक्षी, ठीक।